नमस्कार दोस्तों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान श्री गणेश के स्मरण से ही की जाती है। उन्हें प्रथम पूज्य देव कहा जाता है क्योंकि वे विघ्नों का नाश करने वाले और मंगल कार्यों को सफल बनाने वाले देवता है। यही कारण है कि विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, व्रत, पूजा या कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले सबसे पहले गणपति बाबा की पूजा की जाती है। भक्त भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन के सभी संकट दूर हो और हर कार्य शुभ फलदायी हो। भगवान गणेश को समर्पित अनेक व्रत और पर्व है जिनमें भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी आराधना करते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है संकष्टी चतुर्थी व्रत। यह व्रत प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी विनायक चतुर्थी कहलाती है। वर्ष भर में लगभग 12 से 13 संकष्टी चतुर्थी आती है। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त इस व्रत को सच्चे मन से करता है, भगवान गणेश उसके सभी कष्टों और संकटों को दूर कर देते हैं। आज मैं आपको संकष्टी चतुर्थी व्रत की एक ऐसी अत्यंत प्रचलित और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिससे इस व्रत का महत्व और भी स्पष्ट होता है। यह कथा उस समय की है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह निश्चित हुआ था। संपूर्ण देवलोक में हर्ष का वातावरण था। विवाह की तैयारियां बड़े उत्साह और भव्यता से की जा रही थी। सभी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया, लेकिन भगवान गणेश को निमंत्रण नहीं भेजा गया। भगवान शिव को निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन गणेश जी को अलग से नहीं बुलाया गया था। जब विवाह का शुभ समय आया और बारात प्रस्थान के लिए तैयार हुई, तब देवताओं ने देखा कि भगवान गणेश वहां उपस्थित नहीं है। सबके मन में प्रश्न उठा कि प्रथम पूज्य गणपति कहाँ है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमने तो उनके पिता भगवान शिव को निमंत्रण दिया था। यदि गणेश जी आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ सकते थे। अलग से निमंत्रण भेजने की आवश्यकता नहीं थी। इतना ही नहीं, कुछ देवताओं ने यह भी कहा कि गणेश जी का भोजन बहुत अधिक होता है। वे एक दिन में 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और बहुत सारा भोजन ग्रहण करते हैं। यदि वे विवाह में आएंगे तो बहुत अधिक भोजन लगेगा। यह सुनकर कुछ देवताओं ने हंसते हुए सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उन्हें द्वार पर बैठा दिया जाए और यह कह दिया जाए कि उनका वाहन मूषक है जो बहुत धीमी गति से चलता है, इसलिए वे बारात के साथ नहीं चल पाएंगे। सभी ने इस बात पर सहमति दी और भगवान गणेश को बुलाया गया। गणपति बापा जब वहां पहुंचे तो उन्हें बड़े प्रेम से समझाकर द्वारपाल के रूप में बैठा दिया गया। भगवान गणेश सरल और भोले थे, इसलिए वे वहीं बैठ गए, लेकिन उनके मन में अपमान का भाव अवश्य उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जहां सभी देवता विवाह की बारात में चले गए हैं, वहीं भगवान गणेश अकेले द्वार पर बैठे हैं। नारद जी ने कारण पूछा। तब गणेश जी ने सारी बात बताई कि उन्हें बारात में साथ नहीं ले जाया गया और द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे गणपति, आपका अपमान हुआ है। आप विघ्नहर्ता है। यदि आपका सम्मान नहीं होगा तो कोई कार्य सफल कैसे होगा। आप अपनी मूषक सेना को भेजिए और विवाह के मार्ग में ऐसी बाधा उत्पन्न कीजिए कि सभी को आपकी महिमा का ज्ञान हो जाए। भगवान गणेश जी नारद जी की बात मान ली और अपनी मूषक सेना को आदेश दिया। मूषक सेना तुरंत बारात के मार्ग में पहुंच गई और रास्ते को अंदर से खोखला कर दिया। जैसे ही बारात आगे बढ़ी, सभी रथों और वाहनों के पहिए धरती में धंसने लगे। कोई रथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पहिए टूटने लगे और बारात रुक गई। सभी देवता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने रथ निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई उपाय सफल नहीं हुआ। तभी देवर्षि नारद ने कहा, यह सब भगवान गणेश के अपमान का परिणाम है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का पूजन अवश्य है। आपने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया, इसलिए यह विघ्न आया है। यह सुनकर भगवान विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत नंदी को भेजा और कहा कि भगवान गणेश को आदर पूर्वक यहाँ लाया जाए। नंदी भगवान गणेश को लेकर आए। इस बार सभी देवताओं ने गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया, उन्हें सम्मान दिया और क्षमा मांगी। जैसे ही गणेश जी प्रसन्न हुए, धरती में धंसे हुए रथों के पहिए बाहर आ गए। लेकिन समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी। कुछ रथों के पहिए टूट चुके थे। तभी वहां पास के खेत में काम कर रहा एक मजदूर बुलाया गया। उसने भगवान गणेश का स्मरण करके उन टूटे पहियों को ठीक कर दिया। मजदूर ने देवताओं से कहा,
इस संसार में कोई भी शुभ कार्य गणेश जी के नाम के बिना पूर्ण नहीं होता। आप तो देवता होकर भी उन्हें कैसे भूल गए? भगवान गणेश ही विघ्न हरता है, वे ही सभी संकट दूर करते हैं। देवताओं ने गणेश जी का जय जयकार किया और पुनः बारात आगे बढ़ी। इस बार यात्रा में कोई विघ्न नहीं आया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह विधि पूर्ण संपन्न हुआ और सभी देवता आनंद पूर्वक अपने लोक लौट गए। मान्यता है कि तभी से संकष्टी चतुर्थी व्रत का आरंभ हुआ। इस व्रत को करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी संकट दूर करते हैं। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं उसकी पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करें और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। यदि प्रतिमा है तो उसे स्नान कराएं और यदि चित्र है तो स्वच्छ वस्त्र से साफ करें। इसके बाद भगवान गणेश को रोली, चंदन और अक्षत से तिलक करें। उन्हें पुष्प, दुर्वा, मोदक, लड्डू, गुड़, नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर उनकी आराधना करें। दिन भर श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखें। संध्या के समय पुनः स्नान करके भगवान गणेश जी का पूजन करें। संकष्टी चतुर्थी की कथा का पाठ करें और गणपति बापा से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के सभी विघ्न दूर करें। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद भगवान गणेश को अर्घ्य अर्पित करें और फिर व्रत का पारणा करें। अंत में गणेश जी की आरती करें और प्रसाद सब में बांटें। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसके जीवन के सभी संकटों का नाश करते हैं, बुद्धि, सुख और समृद्धि, सफलता प्रदान करते हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया।